हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो आई थिंक दैट इज यूनिट सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर आई थिंक 3 और 4 होगा, उसमें देख लेना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मतलब जो आज हम करेंगे दैट इज करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगर टाइम बचा तो हम करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज जो चलता है कंडक्टर में, ड्रिफ्ट करता है, द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर दैट कंस्टिट्यूट अ करंट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कंस्टिट्यूट कौन करता है। मतलब जो चार्ज जो है जब वो ड्रिफ्ट करता है कंडक्टर में, मतलब चलता है, ड्रिफ्ट करता है, राइट, तो वो क्या करता है, एक करंट कंस्टिट्यूट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट कैरियर्स होते क्या है, मतलब करंट कैरियर्स हमारे पास है। करंट कैरियर्स क्या होता है, चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट in solids, liquids or gases, they are known as current carriers, right। मतलब जो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, करंट को क्या करते हैं, द चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, उनको हम क्या कहते हैं, करंट कैरियर्स। अब सॉलिड में हमारे पास, अगर हम सॉलिड की बात करें, हमारे पास देखो करंट कैरियर सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सॉलिड है तो भी हमारे पास करंट कैरियर्स होंगे, अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसमें भी करंट कैरियर्स होंगे, अगर हमारे पास गैसेस है तो उसमें भी हमारे पास करंट कैरियर्स होंगे, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। अब करंट कैरियर्स पता चल गया आपको कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं, द चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, दे आर कॉल्ड करंट कैरियर्स, राइट। अब सॉलिड में अगर हम देखें तो हमारे पास पहले आता है कंडक्टर्स। सॉलिड के केस में क्या आता है, कंडक्टर्स, राइट। कंडक्टर्स में अगर आप कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। किसमें, कंडक्टर में। कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर करंट कैरियर्स। कंडक्टर मतलब कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, राइट, एक्सेट्रा। तो मैटर में हमारे पास क्या आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम्स दे आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या बोला, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स ऑफ एटम्स दे आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली बाउंड। ये भी आपने पढ़ा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दे कैन मूव अबाउट इन द होल कंडक्टर एंड आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम वैसे बोले कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ये नहीं कि इधर उधर मूव कर रहे हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता, हमने स्विच ऑन करना था, आपको करंट लगना था। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहते, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब आपको पता है कि मेटल्स जो हैं दे आर कंडक्टर। अब कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर लूजली बाउंड, राइट। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दे कैन मूव आउट द होल कंडक्टर। मतलब अगर हमारे पास ये कंडक्टर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन मूव, राइट। मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे कंडक्टर में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इनकी मर्जी है, दे कैन मूव इन द होल कंडक्टर, राइट, एंड दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास कंडक्टर है, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसमें मेरे पास एक कंडक्टर है, राइट। इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, मतलब कोई ये मान लो इलेक्ट्रॉन कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, दे कैन मूव फ्रीली। लेकिन एज सुन एज वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगाएंगे, ध्यान से देखना, मान लो थोड़ा सा बढ़ करके ये बताता हूं, ये है हमारे पास, ये मैं डॉट डॉट आपको इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, ये इधर को जा रहा है, 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 अपनी मर्जी से जा रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे अलाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को जाने शुरू करते हैं। समझ आ गई, क्लियर, राइट। मतलब कि कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी कंडक्टर्स हैं उसमें हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने आपको बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे आर लूजली बाउंड, राइट, दे कैन मूव फ्री इनसाइड द कंडक्टर, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, ठीक है कि नहीं। मतलब जो क्लास में टीचर नहीं होता है ना, तो क्लास में जो बच्चे होते हैं तो आपको पता है कि दे एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई इधर को जा रहा है, जैसे ही क्लास में टीचर आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है आपके पास, सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं, अपनी सीट के ऊपर बैठ जाते हैं, और एक ही डायरेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि टीचर इधर आप पीछे की तरफ देखोगे, सारे एक ही तरफ देखते हैं, दे अलाइन इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेम थिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, अगर टीचर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या करेंगे, वो इधर उधर जाएंगे, दे कैन मूव फ्रीली, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये कंडक्टर के केस में था। अब इंसुलेटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट एटम्स। अगर हम इंसुलेटर की बात करें, क्योंकि सॉलिड में इंसुलेटर भी आता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम करंट कैरियर्स की बात कर रहे हैं, हम सॉलिड में बात कर रहे हैं। सॉलिड में तीन तरह की चीजें आती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ अभी सॉलिड की बात कर रहा हूं। तो सॉलिड में सबसे पहले कंडक्टर आया, कंडक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास आ रहा है इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में ध्यान से सुनना इसको, कि इंसुलेटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट एटम। मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके साथ जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट एटम्स, हेंस दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मींस there is no practically there is no any current carrier in an insulator। मतलब इंसुलेटर में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर टाइटली बाउंड, दे आर नॉट फ्री, राइट। अगर वो फ्री नहीं है, अगर वो टाइटली बाउंड है, तो इसका मतलब दे कैन नॉट मूव फ्रीली। इट मींस इंसुलेटर में प्रैक्टिकली देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंसुलेटर के बाद हमारे पास आ गया सेमीकंडक्टर्स। ये सारे सॉलिड के केस में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स जिसमें करंट कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, हम ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। समझ आई? तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में हमारे पास जो करंट कैरियर्स होते हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। उसके बाद आ गया हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। होल्स मतलब HOLES, होल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर। अब आ गया हमारे पास, मैंने सॉलिड में तीन चीजें बताई, कौन कौन सा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड देन सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में करंट कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए नो करंट कैरियर्स। सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बोला, सेमीकंडक्टर में मैंने बोला कि हमारे पास जो करंट कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में हम जब वो चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब आ गया हमारे पास कंडक्टर, सॉलिड वाला हो गया, ठीक है। सॉलिड में तीन चीजें मैंने बता दी। अब आ गया हमारे पास लिक्विड्स, ठीक है। अब लिक्विड्स की बात करेंगे, ये ध्यान से सुनना बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बाद में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि होता क्या है। लिक्विड्स, अब लिक्विड्स में आ गए, हम कर क्या रहे हैं, करंट कैरियर की बात कर रहे हैं। अब सम लिक्विड्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम एंड डिसोशिएट इनटू आयंस, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ देखो आपने, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, सम लिक्विड्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम एंड कंसीक्वेंटली डिसोशिएट इनटू आयंस। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। जब आयंस में डिसोशिएट हो, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, राइट, पढ़ा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है AgNO3, ये इनके जो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, राइट, ऐसे होता है सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला। या सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है NaCl सोल्यूशन, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसका सोल्यूशन जो हमने बनाया, सोल्यूशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पानी में डाल दो तो वो भी डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, ठीक है। तो these electrolytes they dissociate into positive and negative ions and under the influence of electric field they constitute, क्या करेंगे, they constitute an electric current, मतलब they are the current carriers in the liquid। मतलब अगर आपसे पूछे कि what are the current carriers in liquid, तो उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मतलब लिक्विड में पॉजिटिव आयंस and negative ions, they are the current carriers, right? Positive ions and negative ions, they are the current carriers. Is that clear? उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया गैसेस, ये समझ आ गया, सॉलिड में पता चल गया। सॉलिड में मैंने तीन चीजें बताई, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद मैं लिक्विड्स में बता रहा हूँ। लिक्विड्स में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जब हम उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में हम क्या करते हैं, सम लिक्विड्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम एंड कंसीक्वेंटली डिसोशिएट इनटू आयंस, राइट, वो डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। तो उनमें जो करंट कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब आ गया हमारे पास गैसेस। गैसेस की बात करें अगर हम, जब गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में हमारे पास करंट कैरियर्स कौन से होते हैं? जनरली अगर हम देखें तो गैसेस दे बिहेव एज अ इंसुलेटर। अगर हम देखें कि गैसेस जो है जनरली, मतलब अगर मैं बोलूं ना कि हमारे पास एयर भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट कर रही तो हम बचेंगे नहीं। जैसे स्विच ऑन करके हमें भी करंट लग जाएगा, तो हम वायर क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमारे पास क्या आता है कि अगर हम बोलें कि जनरली जो गैसेस हैं they behave as insulator of electricity but they get ionized। गैसेस जो आयनाइज हो जाती हैं and become conductors at low pressure। ध्यान से सुनना, गैसेस जो हैं वो हमारे पास, मैं क्या बोल रहा हूं कि गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, जनरली क्या करती हैं, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं, राइट। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो हैं वो जनरली दे बिहेव एज एन इंसुलेटर। बट अगर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, ठीक है कि नहीं, मतलब गैसेस को अगर हम प्रेशर लो कर दें, गैसेस में कंडीशन क्या है, लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना, गैसेस जो हैं अगर हमने उनको कंडक्टर बनाना है तो प्रेशर उनका लो कर दो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दो, हाई।
तो एट लो प्रेशर एंड एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो गैसेस हैं वो आयनाइज हो जाती है, एंड दीज आयनाइज गैस दे कंटेन पॉजिटिव ions and electrons, and these positive ions and electrons they are the current carriers in gases. Positive ions and electrons. समझ आई मेरी बात? ये है करंट कैरियर्स गैसेस में। जैसे आपने देखा जैसे बारिश होती है और बादल जो है उसमें लाइटनिंग होती है, वो कैसे होती है, क्यों होती है? वहां पर चार्जेस आते हैं तो इसका मतलब वो जो हमारे पास लाइटनिंग आती है वो इतनी दूर तक जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर कंडक्शन हो रही है, राइट? क्यों कंडक्शन हो रही है? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। उस दौरान वहां पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो हमारे पास एयर है वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। कंडीशन क्या है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो जो गैसेस हैं, गैसेस भी कंडक्टर बन सकती हैं, लेकिन जनरली गैसेस दे आर इंसुलेटर, राइट? क्लियर? लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे और प्रेशर को कम कर देंगे, तो जो गैसेस हैं दे बिहेव एज कंडक्टर, और उनमें जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। पता चल गया? कंडक्टर में आपको पता चल गया, इंसुलेटर में कोई करंट कैरियर नहीं होता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लिक्विड में मैंने आपको बता दिया कि लिक्विड में क्या होता है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस, दे आर द करंट कैरियर्स। और गैसेस में पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स नोट करनी है, ठीक है? मैं आपको एक यहाँ पर टेबल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर टेबल बनाऊंगा तो आप इस लेक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। जो मैंने बोला आपने करंट कैरियर्स लिखनी है, कौन कौन से हैं, मैंने बीच में सभी को बता दिया कि करंट कैरियर्स गैसेस में कौन से होते हैं, राइट? और जैसे ही आपका ये नेक्स्ट 50 मिनट का सेशन होगा, मैंने उसमें से पूछना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट कैरियर किस में होता है, या लिक्विड में कौन सा होता है, इंसुलेटर में करंट कैरियर कौन से होते हैं, गैसेज में कौन से होते हैं, ये मैंने पूछना है आज, ठीक है? क्लियर? जो 50 मिनट से आपके इंटरेक्टिव सेशन में। उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट, राइट? हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अब ध्यान से सुनना, पढ़ा हुआ आपने वैसे तो +1 में नहीं, +1 में तो नहीं पढ़ा आपने, ये पढ़ा 10th में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, अमाउंट of electric charge flowing through, क्या बोल रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, amount of electric charge flowing through any cross section of a conductor per unit time, ये साथ में लिखना, पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको पता चल गई। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे सिंपल आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल सी डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इज दैट क्लियर? ये साथ में लगा देना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। पर यूनिट टाइम नहीं लिखना इसमें सिंपल आपने लिखना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये है क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्लियर? मतलब अगर हम बोले यहां से लेके यहां तक चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, कोई भी आप एरिया ले लो, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इतने वाला, इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी भी सेक्शन को क्रॉस करना, जैसे मान लो ये है,
ठीक है, ये कंडक्टर का मैंने एक पोर्शन काट लिया, कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक था, इतना बड़ा, इतना पोर्शन मैंने इसका काट लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्रॉस सेक्शन बन गया, मतलब जिसमें से ये क्या कर रहा है, चार्ज क्रॉस कर रहा है, दिस इज क्रॉस सेक्शन। क्लियर, समझ आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर तो दिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ये बता दो, चलो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अब करंट कैसे लिखेंगे, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, आप इसको लिखते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, या टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करते हैं तो हम बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी। अगर हम सिंपल देखें तो आई क्या है, क्या हुआ अपॉन टी, मतलब कितना चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोइंग ओवर टोटल टाइम टेकन, इसको हम क्या बोलते हैं, कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, राइट, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, मतलब हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। अब सपोज करो हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका जो I है वो किसके बराबर है, क्या इज इक्वल टू n नहीं होता है, आपको पता है कि ये चार्ज होगा वो n इंटू यू का, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E, तो क्या बन गया, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये पता चल गया, I पता चल गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हमारे पास है नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो भी आपने इसको ध्यान से सुनना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात, हमारे पास जब हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पता है आपको, द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना इस बात को, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख लो, हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करते रहे, लेकिन क्या बोला इसने कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अभी हमने क्या बोला, टोटल चार्ज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, Q इज इक्वल टू n, लेकिन यहां पर इसने क्या बोल दिया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, एंड दिस करंट इज नोन एज, इस करंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। व्हाट वी कॉल दैट, दैट इज कन्वेंशनल करंट। याद रखना, फिजिक्स में कहीं भी आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है किसी भी सर्किट डायग्राम में, वो जो डायरेक्शन होती है वो कन्वेंशनल करंट की होती है। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्पेशल मेंशन किया होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉन्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां पर भी आपको एरो दिखाई देगा, राइट, वो लिखेंगे I। मान लो ये हमारे पास कोई सर्किट है, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं I, सो दिस I इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इस बात को आपने याद रखना है, दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दैट करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। फिजिक्स में हम कहीं भी सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं तो वहां पर हम जो डायरेक्शन देते हैं वो किसकी देते हैं बेटा, कन्वेंशनल करंट की। क्लियर है, पता चल गया। तो कन्वेंशनल करंट, अब हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट।
तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला, वही बात हमारे पास आ गई कि जब हमने कंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलाइन हो जाएंगे एंड दिस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। मैंने तो बोला राइट लेकिन वो कौन सा करंट था, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट था राइट। जो डायरेक्शन हमारे पास जितने भी, अब कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है। जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक करंट देता है, जिस तरफ को हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है वो कन्वेंशनल करंट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट राइट। मतलब कहीं भी हम एरो देखेंगे फिजिक्स में वो कन्वेंशनल करंट होगा राइट। कन्वेंशनल करंट के अपोजिट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं। समझ आ गई, क्लियर है। मतलब हमारे पास कन्वेंशनल करंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट इससे जस्ट क्या होगा, ऑपोजिट राइट। क्लियर है। अब इसके बाद आ गया हमारे पास यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बेसिक है अभी, ठीक है। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा देर नहीं लगाएंगे हम, एक ही वीक लगाएंगे इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है। क्या बोल रहा था अभी मैं, डायरेक्शन के बाद यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं तो यूनिट जो है हम निकाल देंगे, ठीक है। क्लियर है, कैसे निकालेंगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर राइट। अब आपको पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट का यूनिट एम्पियर है, 1 एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सो 1 कूलम पर सेकंड दैट इज 1 एम्पियर। 1 कूलम पर सेकंड दैट इज 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से सुनना, इसको लिखना भी है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, if a charge of 1 coulomb flows through a cross section in 1 second। समझ आई। मतलब हमारे पास एक कंडक्टर है राइट, उसमें आपने क्या करना है कि आपने 1 एम्पियर करंट अगर आपने डिफाइन करवाना है वहां पर इस कंडक्टर में, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर is said to be 1 ampere if a charge of, इसमें से चार्ज कितना फ्लो करेगा, 1 कूलम, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तब इसमें जो करंट होगा वो 1 एम्पियर। समझ आई। An electric current is said to be 1 ampere if a charge of 1 coulomb flows through any cross section area of a conductor in 1 second। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। डेफिनेशन याद होगी, आता है क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर। क्लियर है, तो इसको ध्यान से करना है। तो 1 एम्पियर का पता चल गया। चलें आगे। इसके बाद आ गया हमारे पास, अब यूनिट है, अब मिली एम्पियर भी होता है, माइक्रो एम्पियर भी होता है। मिली एम्पियर पता है आपको किसके बराबर होता है, पता है सभी को, बोले यस सर। मिली एम्पियर 10 पावर -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 पावर -6 एम्पियर। नैनो एम्पियर भी आपको पता है। उसके बाद पिको एम्पियर, ये क्या लिखती है, 1 मिली, ऐसे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर हो गया -3, ठीक है। क्लियर है। अगर हम 1 मिली एम्पियर की बात करें तो ये इसके बाद। अब माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर को ऐसे लिखते हैं, ये सो 1 मिली एम्पियर दैट इज -10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10⁻6 एम्पियर। गॉट इट, वो पता चल गया। चलिए आगे, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, डाउट सारा कुछ आपको पता चल गया। इसके बाद आ गया हमारे पास द करंट इन अ ह्यूमन नर्व। हमारी जो नर्व है उसमें भी करंट होता है, कितना होता है, व्हाट इज द करंट इन अ ह्यूमन नर्व।
मतलब कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, किस में हम मेजर करते हैं? ह्यूमन नर्व में, क्योंकि हम बोलते हैं ना बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो हमारी नर्व में करंट तो होता ही है, राइट? तो जो करंट होता है ह्यूमन नर्व में किस ऑर्डर में होता है? दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ह्यूमन नर्व में जो करंट को हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? माइक्रो एम्पियर में करते हैं, ठीक है? अब ड्यूरिंग लाइटनिंग एवरेज करंट कितना होता है? एवरेज करंट ड्यूरिंग लाइटनिंग होती है ना, तो एवरेज करंट ड्यूरिंग लाइटनिंग कितना होगा पता है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ एम्पियर, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, ऑर्डर ऑफ इतना होता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, मतलब बहुत ज्यादा करंट होता है लाइटनिंग। क्लियर है? समझ आ गई? और आपकी बॉडी में से कितना करंट जो है मिनिमम हम पास करें कि आपकी बॉडी अफेक्ट हो जाए? मिनिमम पैसेज ऑफ मिनिमम करंट कितना पता है? मतलब आपकी बॉडी में से अगर हम 0.015 एम्पियर, कितना बोला मैंने? 0.015 एम्पियर, अगर इससे ज्यादा करंट आपकी बॉडी में से चला जाए तो आपको वो क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है, ठीक है? समझ आ गई? 0.015 एम्पियर, इससे कम आप उसको बियर तो कर सकते हो, लेकिन वो झटका तो लगेगा ही, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो वो आपके लिए क्या होगा? डेंजरस होगा। 0.015 एम्पियर। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब उसके बाद आ गया हमारे पास दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जो करंट होता है बेटा, देखो उसकी डायरेक्शन भी होती है, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है ना? करंट की डायरेक्शन भी होती है, मैंने बता दिया, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट की डायरेक्शन भी होती है, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अगर हम नेचर ऑफ करंट की बात करें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अगर हम नेचर की बात करें तो करंट की नेचर वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, even then it is a scalar quantity. Why? ठीक है? क्यों? Because it does not follow vector algebra. क्योंकि अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो उसको वेक्टर अलजेब्रा जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, बट जो हमारे पास करंट है इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। मतलब इसमें जो हम लॉ लगाते हैं वो सिंपल अलजेब्रा के लगाते हैं, जैसे 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 2 10 10 + 2 12 आते हैं ना, मतलब सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। और ये जो है ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो करंट जो है इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, बट फिर भी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इस बात को याद रखना। केवल बोलेंगे सर ने बता दिया डायरेक्शन भी है उसकी और मैग्नीट्यूड तो है ही है, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है? पता चल गया? अब टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है? टाइप्स ऑफ करंट क्या होते हैं इसको भी ध्यान से समझना, क्योंकि फिर ये बाद में कोई भी नहीं पढ़ता और ना ही आपका ध्यान जाता है, लेकिन जब पूछते हैं ना फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो पढ़ना चाहिए था। टाइप्स ऑफ करंट, पहले हमारे पास आता है एसडीसी, स्टेडी डायरेक्ट करंट। एसडीसी, स्टेडी डायरेक्ट करंट, ठीक है? मैं आपको सारे करंट यहां पर पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि स्टेडी डायरेक्ट करंट क्या होता है
उसके बाद स्टेडी का मतलब, चलो ये बाद में समझाता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं। उसके बाद आ रहा है वेरिएबल डीसी करंट, वीडीसी, या वेरिंग और वेरिएबल डायरेक्ट करंट, एसडीसी, वीडीसी, उसके बाद आ गया एसी, फिर आ गया डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, आपने 10th में पढ़ा होगा लेकिन ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट, राइट। अब स्टेडी डायरेक्ट करंट क्या होता है, आप डेफिनेशन साथ साथ में लिखते रहा करो। एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि जो स्टेडी करंट होता है, स्टेडी करंट की बात करें हम, तो स्टेडी करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी, या हम इसको बोलते हैं स्टेडी डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ही ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टेडी डायरेक्ट करंट। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी डायरेक्ट करंट। मतलब अगर हम करंट और स्टेडी डायरेक्ट करंट, बस स्टेडी डायरेक्ट करंट ध्यान से सुनना, आपको ये ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। दिस इज फॉर एसडीसी, ये वाला। अगर इस तरफ को करंट है, इस तरफ को टाइम है, ये देखो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी डायरेक्ट करंट if its magnitude and direction do not change with time। याद रखना, if its magnitude and direction do not change with time, तो वो आपके पास SDC हो गया। मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर आप करंट और टाइम में ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाएगा, दैट इज स्टेडी डायरेक्ट करंट। सिंस इट डज नॉट चेंज विद टाइम, सो अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस दैट रिप्रेजेंट द स्टेडी करंट। ये हमें स्टेडी करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, पता चल गया स्टेडी करंट का। उसके बाद आ गया वेरिंग और वेरिएबल डीसी करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिंग, वेरिंग मतलब चेंजिंग। एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिंग करंट और चेंजिंग करंट, डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम बट पोलैरिटी रिमेन सेम। अब मैंने क्या बोल दिया, बट पोलैरिटी रिमेन सेम। अब इस तरफ को टाइम है, इस तरफ को हमारे पास करंट है, ये लो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका हो रहा है कि नहीं। यहां पर मैग्नीट्यूड क्या था, करंट आई जितना ये था सारी जगह उतना ही है। यहां पर क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, राइट। ये लो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिंग डायरेक्ट करंट, बट इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। ये नीचे इस तरफ को नहीं आ रहा, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ ग्राफ आ रहा, नहीं आ रहा। तो अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखाया जाता है तो पूछेंगे कि क्या ये एसडीसी है या वीडीसी है। दिस इज वेरिंग डायरेक्ट करंट। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट इसकी पोलैरिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही है, पोलैरिटी रिमेन सेम, राइट। पोलैरिटी का मतलब पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। करंट हमारा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव की तरफ गया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आ गया एसी, अल्टरनेटिंग करंट। Alternating current, an electric current is said to be alternating current if its magnitude changes with time and polarity reverse periodically। ध्यान से सुनना इसको, मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं। An electric current is said to be alternating current। An electric current is said to be AC current या alternating current if its magnitude changes with time। मतलब मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, इसका चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली। अब आप पूछोगे सर पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है कि हमारे पास आफ्टर सर्टेन पीरियड,
मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप ही चेंज करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी टी टाइम बाद या t/2 टाइम के बाद इसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होनी है, मतलब वो पहले पॉजिटिव रहेगा, उतने टाइम बाद पीरियोडिकली वो अपने क्या कर देगा, रिवर्स, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लो ग्राफ, ये नोट कर लिया आपने, यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, चल ये देखो ऐसे, ये साइन वेव की तरह है, राइट। ये जो हमारे पास पोलैरिटी यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पर आगे क्या आ जाएगी, नेगेटिव। मतलब यहां से लेके यहां तक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये अपनी पोलैरिटी को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, राइट, पीरियोडिकली। मतलब ये नहीं है कि ये गैप और ये गैप और ये गैप और ये गैप ये क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आ गई? मतलब पीरियोडिकली आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल्स टाइम, मतलब मान लो अगर यहां से लेके यहां तक, जीरो से यहां से लेके तक टाइम t/2 है, तो ये क्या होगा t, तो फिर यहां से लेके यहां तक ये टाइम कितना है, t/2, ऐसे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास इसकी पोलैरिटी है वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, मान लो सपोज करो मैं 10 सेकंड बाद उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो 10 सेकंड बाद वो पॉजिटिव होगा, 10 सेकंड बाद ही नेगेटिव होगा, 10 सेकंड बाद पॉजिटिव, 10 सेकंड बाद नेगेटिव। अगर मैं बोल रहा हूं कि वो 5 सेकंड बाद पॉजिटिव हो रहा है, 5 सेकंड बाद नेगेटिव, तो भी पीरियोडिकली है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वो अपनी पोलैरिटी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं रहा, इस तरफ को करंट है, इस तरफ को टाइम है, ये देखो पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, यहाँ पर आके जीरो हो रहा है, फिर इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, उसमें भी बढ़ रहा है, फिर आगे कम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ करंट, मतलब दिस टाइप ऑफ करंट दैट इज नोन एज, इस टाइप ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अरे बोलो कुछ, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। उसके बाद आ गया डायरेक्ट करंट, द करंट विच डज नॉट रिवर्स इज पोलैरिटी दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। स्टेडी करंट, वेरिंग करंट, ये सेम पोलैरिटी के होते हैं, वेयर एज करंट विच रिवर्स इज पोलैरिटी पीरियोडिकली दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट पता चल गया, ये जो मैंने बोला ना एसडीसी बीडीसी, ये डायरेक्ट करंट ही है, इसमें ये डायरेक्ट करंट ही है। डायरेक्ट करंट मैंने दो तरह के बता दिए, एक एसडीसी एक बीडीसी। एसडीसी मतलब स्टेडी डायरेक्ट करंट, जिसमें पोलैरिटी तो चेंज होगी नहीं होगी, ना तो एसडीसी में होगी ना बीडीसी में होगी। इसमें मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। है दोनों डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट वही डायरेक्ट करंट है। देखो एसी में पोलैरिटी रिवर्स होती है पीरियोडिकली, डीसी में पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती है, उसमें पोलैरिटी सेम रहती है, ठीक है। और डीसी मैंने दो तरह का बताया, एक में स्टेडी डायरेक्ट करंट, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहेगा, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। एक में मैंने क्या बता दिया कि उसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स नहीं होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, दैट इज नोन एज डीसी। ये ऊपर वाले दोनों, ये दोनों क्या है, ये डीसी करंट है। अल्टरनेटिव करंट में क्या हो रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हो रही है पीरियोडिकली, वो भी पीरियोडिकली बोल रहा हूं, राइट। अगर आप बोलोगे कि ऐसे ही कोई 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, साइन वेव की तरह है। इसकी जो ग्राफ आता है वो साइन वेव की तरह आता है, ऐसे, ठीक है। साइन वेव आपने पढ़ी है, ऐसे वाली साइन वेव, ये ऐसे ग्राफ आता है इसका, मतलब इसकी पोलैरिटी जो है वो पीरियोडिकली क्या होती है, रिवर्स होती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था कि टाइम कम है, आपने अब सेशन भी लगाना है, तो हम करेंगे नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओहम्स लॉ के बाद थोड़े से टर्म है, फिर एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ वाला, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर खत्म हो जाएगी, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगेंगे, अगर 45 मिनट्स का लेक्चर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, गुड बाय। आप तैयार हो जाओ, इसको थोड़ा सा देखना है तो एक बार फिर कर लो। मैं थोड़ी देर जल्दी भेज दिया करूँगा इसको आपको, ताकि आप थोड़ा सा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप दोबारा इसको देख सकते हो, राइट। तो 15 मिनट के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपसे मैं पूछूंगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। बी रेडी एट दैट टाइम। गुड बाय।